रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शोभा नाम के एक अपाहिज लड़की मंडप पर बैठी हुई थी। पंडित मंत्र पढ़ रहा था कि तभी एक घायल लड़का आता है और शादी रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। हर्ष आप ये क्या? आखिर कौन है ये लड़का जो शोभा की शादी को रोक रहा है और शोभा उसको कैसे जानती है? आइए इन सभी के जवाब जानते हैं। शोभा अपनी सास निर्मला, ससुर वीर और पति हर्ष के साथ रहा करती थी। शोभा की शादी हर्ष से 2 साल पहले हुई थी और शोभा अपने ससुराल वालों के साथ काफी खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। और ऐसे ही एक दिन, अजी उठ जाइए, कब तक यूं ही सोते रहेंगे आप? सोने दो ना शोभा, आज तो संडे भी है। अच्छा जी, अगर आज संडे है तो कल क्या है? उसकी ये बात सुनते ही हर्ष तुरंत जाग जाता है और अपने बेड पर बैठकर घड़ी अपने हाथ में लिए बोलता है, अरे हाँ यार, आज तो सैटरडे है। ओह माय गॉड, हे भगवान, आज तो मैं लेट हो गया। इस तरह वो जल्द ही उठकर बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है और थोड़ी देर में नीचे तैयार होकर आता है और सभी के साथ सुबह का ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस निकल जाता है। तो वहीं निर्मला अपनी बहू से कहती है, बहू, आज हमें दीदी के घर जाना था, लेकिन तेरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए हम जा नहीं पा रहे हैं। एक काम कर, तू अपनी बुआ सास के घर चली जा, इसी बहाने तेरा उनसे मिलना भी हो जाएगा और रघु की सगाई भी निपट जाएगी। सगाई? देवर जी सगाई कर रहे हैं? उन्होंने तो बताया ही नहीं। मुझे दीदी ने कह दिया था, मैंने तुझे और हर्ष को नहीं बताया क्योंकि मैं जानती हूँ हर्ष छुट्टी नहीं लेगा और जब तक हर्ष नहीं जाएगा तब तक तू कहीं नहीं जाएगी। मम्मी जी, जब आपको पता है मैं उनके बिना कहीं नहीं जाऊंगी तो आप मुझे बोल ही क्यों रही हैं? वो इसलिए क्योंकि जब हर्ष को पता चलेगा कि उसके पिताजी बीमार है तो वो खुद भी तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है मम्मी जी, मैं उनसे पूछकर बताती हूँ। शोभा अब हर्ष को कॉल करके सारी बात बताती है, जिसके बाद हर्ष कहता है, शोभा, मैं छुट्टी तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हाँ, हाफ डे लेके तुम्हारे पास यानी बुआ जी के घर आ जाऊंगा, इसे तुम जाओ। इस तरह अब शोभा हर्ष की बात मान लेती है और रेडी होकर अपनी बुआ के घर निकल जाती है। शोभा कार चला रही थी, पर ये क्या, अचानक शोभा की कार का ब्रेक फेल हो जाता है। शोभा कार को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन कार उसके कंट्रोल में नहीं आती और शोभा का बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है। थोड़ी देर बाद जब शोभा को होश आता है तो वो देखती है कि उसका एक पैर है ही नहीं। ये देखकर शोभा चिल्लाते हुए कहती है, हर्ष। शोभा की आवाज सुनकर हर्ष, निर्मला और वीर तीनों ही उसके पास आते हैं, जहां वो देखते हैं कि शोभा का रो रो कर बुरा हाल है। ये देखकर हर्ष उसे संभालते हुए कहता है, शोभा, शांत हो जाओ। हर्ष, हर्ष ये क्या हो गया? मेरा पैर कहाँ गया हर्ष? शोभा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में ना तुम्हारा एक पैर खराब हो गया था। उस पैर की वजह से इन्फेक्शन हो रहा था पूरे शरीर में और वो ज्यादा ना फैले ना, इस कारण तुम्हारा पैर काटना पड़ा। शोभा ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि एक अच्छी खासी लड़की जो हर वक्त इधर उधर कूदती फिरती रहती थी, आज वो अपाहिज हो गई और वो बेहोश हो जाती है। तभी हर्ष डॉक्टर को बुलाता है, जहां डॉक्टर हर्ष से कहता है, मिस्टर हर्ष, इनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, इसमें इनका खास ध्यान रखना होगा क्योंकि इनको ऐसे झटके लगते रहेंगे। लेकिन क्यों डॉक्टर? वो इसलिए क्योंकि वह अपने अपाहिज होने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। जब तक वो इस सच को अपना नहीं लेती हैं कि वो अपना एक पैर खो चुकी हैं, तब तक उनको ऐसे झटके लगते रहेंगे। उनका खास ध्यान देना पड़ेगा, या यूं कहें वो कोमा में भी जा सकती हैं, क्योंकि उनसे ये अपाहिज शब्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर सबसे ज्यादा असर किया है तो उनके दिमाग पर असर किया है, बाकी आप तो खुद समझदार हैं। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह अब हर्ष अपनी पत्नी का ख्याल काफी अच्छे से रखता है और बहुत जल्द अब शोभा ठीक होने लगती है। उसकी कंडीशन ठीक होती हुई देखकर डॉक्टर शोभा को डिस्चार्ज करते हैं। इस तरह अब शोभा अपने घर आती है, जहां वो अपने पति हर्ष को देखती है कि वो अपने ऑफिस को छोड़कर उसकी सेवा कर रहा है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शोभा की आंखों में आंसू देखकर हर्ष कहता है, क्या हुआ शोभा, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? मैं रो नहीं रही हूँ, बल्कि खुशी मना रही हूँ और भगवान को थैंक यू कह रही हूँ कि उन्होंने आपके जैसा पति मुझे दिया। आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? नहीं शोभा, आई लव यू। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं करी है ताकि मैं तुम्हें छोड़ सकूं, बल्कि इसलिए की है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभा सकूं। क्या हुआ अगर तुम अपाहिज हो गई तो? हाँ,
मैंने तुमसे प्यार किया शोभा, और मैं ना कभी तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। इतना बोलकर हर्ष शोभा को गले से लगा लेता है। थोड़ी देर बाद हर्ष शोभा के लिए खाना लेने जाता है, जहां वो देखता है कि उसके माँ बाबा आपस में शोभा के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। शोभा का नाम सुनते ही हर्ष खिड़की के पीछे अपने माँ बाप की बात सुनने लगता है। आखिर बच ही गई ये मनहूस, ना जाने कब मेरे बेटे का पीछा छोड़ेगी। मैंने इसकी कार का ब्रेक फेल ये सोचकर किया कि ये मर जाएगी, लेकिन मरी नहीं। और हमारे बेटे का प्यार तो देखो, जिससे इन्फेक्शन फैलता है उसने उसका वो ही पैर कटवा दिया। मैं तो तुम्हें कह ही रहा था कि हमारे बेटे ने उससे लव मैरिज की है, वो उसको नहीं छोड़ेगा। पता नहीं कैसा काला जादू किया है इस औरत ने मेरे बेटे के ऊपर। मैंने अपने बेटे के लिए इतनी अमीर लड़कियों के रिश्ते देखे थे, लेकिन जब हर्ष इससे शादी करके आया तो मेरे तो सारे सपने चूर चूर हो गए। अरे मैंने चाहा ही क्या था, बस अपने बेटे की शादी खुद की पसंद से करवाना चाहती थी मैं। बस वीर जी, अब बहुत हो गया। अब मुझसे ये अच्छा बनने का नाटक नहीं होता। करना होगा, जब तक हर्ष उसे खुद नहीं छोड़ देता तब तक तुम्हें ये नाटक करना होगा। और ये बेहुदा प्लान तुम्हारा ही था ना। पहले तो अच्छी खासी थी, लेकिन अब झेलो सपाहिज को। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि हर्ष कभी छोड़ेगा शोभा को। वो दोनों आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहीं दूसरी तरफ ये सब कुछ हर्ष सुन लेता है। ये सब सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ठान लेता है कि अपने माँ बाप को वो अरेस्ट करवा कर ही दम लेगा। वो पुलिस को कॉल करने जा ही रहा था कि तभी गलती से उसका हाथ पास के रखे एक वॉच पर लगता है और वो गिर जाता है। कुछ गिरने की आवाज सुनकर वीर और निर्मला बाहर आते हैं और अपनी बेटी को देख लेते हैं। उनको पता चल चुका था कि उनके बेटी ने सब कुछ सुन लिया है और फिर उन दोनों ने हर्ष को शोभा को छोड़ने को कहा। लेकिन सबूत इकट्ठा करने में हमारा हर्ष भी कम नहीं था और तुरंत वो अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करता है, जिसके बाद आप दोनों ने ऐसा क्यों किया? उसका ये सवाल सुनकर वीर और निर्मला हंसते हुए सब बता देते हैं। उनकी बात सुनकर हर्ष कहता है, मैं शोभा को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर हर्ष वहाँ से बाहर चला जाता है। शाम होती है, लेकिन हर्ष नहीं आता। ये देखकर शोभा अपनी सास को बुलाती है और उससे कहती है, मम्मी जी, हर्ष जी दोपहर में खाना लेने गए थे, लेकिन वो अब तक नहीं आए। बहू, उसको मैंने ही बाहर भेजा है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वीर एक लाश को अपने साथ लाता है, जिसके हाथ में हर्ष की घड़ी थी। चेहरा सफेद कपड़े से ढका था। ये सब देखकर सभी को समझ आता है कि हर्ष अब इस दुनिया में नहीं है। बेचारी शोभा अपने अपाहिज पने से अब तक उभर नहीं पाई थी कि उसे एक और झटका लगता है। थोड़ी देर बाद हर्ष का अंतिम संस्कार हो जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, बहू, हम चाहते हैं कि तू दूसरी शादी कर ले। हमारे बेटे के जाने के बाद ये घर बहुत सूना सा लग रहा है और अब हम भी गांव जा रहे हैं। तेरा ख्याल कौन रखेगा? इसलिए तेरे बाबूजी ने और मैंने मिलकर ये दूसरी शादी का फैसला लिया है। पर मम्मी जी, मैं शादी नहीं कर सकती। आप तो जानती है ना, मैं हर्ष जी से कितना प्यार करती हूँ। बेटा, हमने ना सिर्फ तुझे इस घर की बहू समझा है, बल्कि हमने तुझे इस घर की बेटी की तरह प्यार भी दिया है। इसलिए क्या तू अपने माँ बाप की बात नहीं मानेगी? शोभा उनको मना नहीं कर पाती और अपने सास ससुर की बात मान जाती है और बहुत जल्द निर्मला और वीर शोभा के लिए एक लड़का ढूंढ देते हैं। कुछ दिनों बाद अब शोभा की शादी का दिन आता है और शोभा मंडप पर बैठी हुई थी। पंडित मंत्र पढ़ रहा था कि तभी घायल हर्ष आता है और शादी रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। हर्ष, आप जिंदा हैं? हाँ, मैं शोभा, मैं जिंदा हूँ। और जिस गिरे हुए इंसान की तुम बात मान रही हो ना, वो तो तुम्हें मारना चाहते थे। हर्ष, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप जिसके बारे में बोल रहे हैं वो आपके माँ बाबा हैं। माँ बाबा नहीं, कसाई है ये दोनों। इतना बोलकर अब हर्ष फोन की वो रिकॉर्डिंग सभी को सुना देता है। ये सब सुनने के बाद शोभा को अपने सास ससुर से नफरत हो जाती है। अब वो लोग कुछ बोलते उससे पहले ही शोभा हर्ष को कहती है, हर्ष, आप इतने घायल हैं, आपके पास ये फोन, और आप थे कहाँ? ये जो मेरे माँ बाप है ना, उन्होंने पहले तो मुझे किडनैप करवा लिया। उन्होंने मुझसे मेरा सारा सामान छीन लिया और जब मैं बाहर निकल रहा था ना, तो मैंने देखा कि गुंडे के हाथ में मेरा फोन है, तो मैंने उससे जैसे तैसे करके अपना फोन लिया और सीधा यहाँ भाग कर आ गया। लेकिन अब शोभा, मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा क्योंकि पुलिस आती ही होगी। पुलिस का नाम सुनते ही शोभा के सास ससुर शोभा और अपने बेटे से माफी मांगने लगते हैं।
लेकिन वो दोनों उनको माफ नहीं करते और थोड़ी देर में पुलिस आती है और उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। इस तरह शोभा की दूसरी शादी नहीं होती और अब वो और हर्ष खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।